Hello students, I am Somvir Singh, present first time on a new YouTube video channel Indian Triple S Classes। इस चैनल में बेटा हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की हर अच्छी से अच्छी वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे और आप इस हमारी सारी वीडियो को बड़ा ढंग से और केयरफुली देखें, क्योंकि जिससे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस की परीक्षाएं भी अच्छी तरह से हों और अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएँ। आज आपको मैं अपना यानी इस पहले YouTube चैनल में फर्स्ट वीडियो ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपको दे रहा हूं और उसमें भी केवल पहला पॉइंट एसर्टिव सेंटेंस के लिए होगा। केवल आज आप सीखेंगे कि हम एसर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार बनाते हैं। देखिए, ये आप पहले तो देखिए, ये जानते हैं कि एसर्टिव होता क्या है, यानी एसर्टिव हम जानेंगे पहचानेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इनडायरेक्ट नरेशन में इसका यूजिंग किस टाइप से होगा। पहला आप देखिए एसर्टिव, यानी एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस लैंग्वेज यानी हिंदी में तो दूंगा, लेकिन एक सेंटेंस से ही आपको मैं इतना अच्छा समझा दूंगा कि हो सकता है कि आपको जरूरत ही ना पड़े कि इसका डेफिनेशन या इसकी कोई मीन्स क्या होगा। एसर्टिव सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए मैं यहां देता हूं आपको, जिससे पता चलेगा ही इज गोइंग टू स्कूल। यानी एसर्टिव सेंटेंस जो सेंटेंस किसी भी सब्जेक्ट से शुरू हो और फुल स्टॉप पर खत्म हो जाए, एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही प्रकार के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एसर्टिव सेंटेंस। जैसे ये सब्जेक्ट है आपका ही और ये आपके फुल स्टॉप पर समाप्त होता है, तो इसे हम कहेंगे एसर्टिव सेंटेंस। अब एसर्टिव सेंटेंस की कंडीशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी जैसे आपका एक रूल आया फर्स्ट रूल में क्या होता है, जब किसी डायरेक्ट सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट से ऑब्लिक सेज, मैंने ये कोष्टक में आपको पहचानने के लिए प्रेजेंट या फ्यूचर, कोष्टक में फिर मैंने आपको लिखा विल से या सेल से, मैं हो तो रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट कॉमा ऑब्जेक्ट या पीसी अर्थात पॉजिटिव केस को ही बदलते हैं। परंतु सेंटेंस उसी टेंस में बनाते हैं जिस टेंस में वह वाक्य होता है। यानी इससे आपको मैं समझाता हूं, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय उसी टेंस में बनाएंगे जिस टेंस में वह सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आप, ही सेज
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रवि गोज टू कानपुर बाय ए बस। ये एक सेंटेंस आया आपका डायरेक्ट। अब इसे इनडायरेक्ट देखिए, मैंने इसको क्यों दिया एग्जांपल में, इससे आपने पहचाना सेज, यहां पर लिखा हुआ है सेज यानी प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब। जब ये प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब है तो आप इसे कैसे हल करेंगे, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं आप, दैट। यह है आपका रवि गोज टू कानपुर बाय ए बस। अब इस सेज सेड को कैसे बदलेंगे, उसे एक टेबल से देखिए। जैसे यहां दिया मैंने टेबल नंबर 1, ये आपका आता है इधर। अगर आपका एक डायरेक्ट सेंटेंस है और इधर इनडायरेक्ट सेंटेंस है, तो देखिए डायरेक्ट सेंटेंस में यदि आपका से आता है तो इधर आपका से रहेगा। ये यदि सेज आता है तो ये आपका सेज रहेगा, और यदि आपका से टू आता है तो ये आपका टेल होगा, और आपका सेज टू आता है तो ये आपका टेल्स होगा। इसी प्रकार फ्यूचर का ये आपका विल से आता है तो ये आपका विल से होगा, ये आपका सेल से आता है तो ये आपका सेल से होगा। ऐसे ही इसमें दो और दे होते हैं, विल से टू तो इसका हो जाएगा विल टेल, और यदि आपका होता है सेल से टू तो ये हो जाएगा आपका सेल टेल। अब इसी टाइप से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे आप, दैट। ये एक देखिए बेटा, ये एक इजी सी टेबल जिससे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को बड़ा इजीली बदल लेंगे। मैं आज आपको सिखा रहा हूं केवल असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट नरेशन किस टाइप बनाई जाती है। तो देखिए ये आपके सामने था मेरा। अब आप लोगों को मैं थोड़ा ऊपर से रफ करके इनके एग्जाम्पल से समझाता हूं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। इस टेबल का यूजिंग किस टाइप से आपको करना है। एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन प्लक्स सम फ्रूट्स। ये आपका एक सेंटेंस मैंने दे दिया। इससे आप टेबल कैसे यूजिंग करेंगे, कैसे देखेंगे कि टेबल का कैसे हम पहचानेंगे, टेबल से क्या हमें लाभ है, कैसे हम करेंगे चेंजेस को। देखिए अब यहां आपका दे रखा उसने से, आपका दे रखा है से, ये हमने से को किसमें बदला, इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए से में बदला। तो इसको बड़ा इजीली बदलेंगे, से को से में रहने देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैंने साफ नीचे दिया है आपको, क्या लगाते हैं, दैट। तो अब यहां क्या लगाएंगे, दैट। कंडीशन अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट इन सारे विषय के बारे में। लेकिन अभी देखिए मैंने दिया आपको केवल थर्ड पर्सन, जिससे हमारा स्टार्टिंग है। हमें ये लगे कि अभी बदलना क्या है, चेंजिंग कैसे करना है, तो अभी फर्स्ट वीडियो में आपको चेंजिंग हो सकता है ना दी जाए, लेकिन सेकंड वीडियो में आपको बड़ा अच्छा चेंजिंग सिखाऊंगा, पहले ही इजीली सीख लेंगे। देखिए अब ये थर्ड पर्सन हमारा है, इसे चेंज नहीं करेंगे, यानी थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं करते। अब ये सेंटेंस आपका दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे पहचाना हमने, एस या ईएस लगा हुआ है, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहने देंगे। बस सेंटेंस आपका क्लियर। एक एग्जांपल और मैं आपको दूंगा इसका, और सीखेंगे थोड़ा सेकंड एग्जांपल से। यानी सेकंड एग्जांपल क्या हुआ, दे से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गोपाल डज नॉट राइट बेटर देन यू।
ये आपका एक नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए इसमें क्या करना है बेटा, दे से टू आ रहा है आपका, टेबल का यूजिंग करेंगे से टू, यानी चेंज किसमें किया, टेल, तो ये आपका हुआ टेल। ऑब्जेक्ट को उसी के स्थान पर लगा दो, मी, यहां आपको पता ही अभी मैंने दिया था आपको दैट। अब आगे का सेंटेंस देखेंगे, थर्ड पर्सन आ रहा है हमारा और सेंटेंस दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डज नॉट दिया है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहने देंगे। गोपाल डज नॉट राइट बेटर देन, अब कंडीशन यहां आती है, मैंने अभी आपको दिया था सेकंड या फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव केस को ही बदलते हैं, तो ये हमारा सेकंड यानी दे रखा है यू, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट, इसे किससे चेंज करते हैं, मी से। चेंजिंग मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा बड़ा कायदे से, लेकिन आप फिलहाल सीखिए, मैं बताता हूं। अगर किसी भी सब्जेक्ट को हमें चेंज करना है, हम उसे किसी से भी करें, ऑब्जेक्ट से करें, सब्जेक्ट से करें या पॉजिटिव केस से करें, तो केवल चेंज होने के बाद सब्जेक्ट ही आएगा। यदि हम चेंज ऑब्जेक्ट को करते हैं तो चाहे उसे हम सब्जेक्ट से करें, ऑब्जेक्ट से करें, पॉजिटिव केस से करें, चेंज होने के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा। और यदि पॉजिटिव केस को चेंज करते हैं तो चाहे उसे हम ऑब्जेक्ट से करें, सब्जेक्ट से करें, पॉजिटिव केस से ही क्यों ना करें, चेंज होने के बाद केवल पॉजिटिव केस ही आएगा। यानी आपने देखा सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ही आएगा, किसी से भी चेंज करें उसे आप, ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, चेंज किसी से भी करें उसे आप, और पॉजिटिव केस चेंज करेंगे तो पॉजिटिव केस ही लगाएंगे आप, चेंज किसी से भी करें। ऐसे ही यहां देखा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट यहां मी दे रखा है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। एक बहुत सिंपल सा तरीका, बाई चांस कभी भी इधर यू ऑब्जेक्ट के रूप में आपका दिया है तो जो ऑब्जेक्ट आपका यहां दिया है वो कुछ भी हो, उसी ऑब्जेक्ट को आप सीधा सीधा उसी के स्थान पर रख दोगे। ये चेंजिंग का सिंपल तरीका केवल ऑब्जेक्ट यू के लिए, यानी हमारा यू तो हम इसको मी को यहां से यहां रख देंगे। सेंटेंस आपका क्लियर। ये आपके लिए थे एसर्टिव सेंटेंस, यानी हमने आज सीखा एसर्टिव किस टाइप से बनाएंगे। अब इसी में मैं आपको एक लास्ट सेंटेंस दिखाता हूं केवल नेगेटिव में, और नेगेटिव में तो था ही ये, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे आप कायदे से।